राजस्थान की लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली सूची में राजस्थान की 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। दूसरी सूची में भाजपा ने जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो जयपुर शहर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी सूची में श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट मिला है। अजमेर से भागीरथ चौधरी को उतारा गया है। वहीं टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। जयपुर के मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का 5.5 लाख से चुनाव जीतने के बावजूद टिकट काट दिया गया है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र सिंह, श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट 5 बार जीतने के बावजूद काट दिया गया। अजमेर सांसद भाग्यशाली रहे, जिन्हें विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि देर रात ये सूची सामने आई है, जहां पे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को जयपुर शहर से उतारा है। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की बात करें तो पहले सुनील शर्मा को जयपुर शहर से टिकट दिया गया था, लेकिन अब प्रताप सिंह खाचरियावास को उनके जगह उतारा गया है। तो बीजेपी ने पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने उतारा है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां प्रियंका बालन को बीजेपी ने टिकट दिया है। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को उतारा गया है। सुनील शर्मा के टिकट पर सवाल उठाने पर उनका टिकट बदल दिया गया है। उनका टिकट अब काटकर प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। कल लगातार सुनील शर्मा सुर्खियों में बने रहे। आपको बता दें कि उनके जगह अब प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, देर रात बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है और भी उम्मीदवार को उतारा गया है। कौन कौन से नाम है यहाँ पे, एक बार विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार जो कोशिश की जा रही थी कि कब इनकी लिस्ट आएंगी, कब लिस्ट आएंगी। लगातार मीडिया भी जो है लगातार बीजेपी से, मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से लगातार हर मौके पर पूछ रहा था, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम रह गया है। 27 तारीख जो है नामांकन का आखिरी दिन है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में ही जो है लोकसभा के चुनाव राजस्थान में होने हैं। तो कल जो है 7 लोगों की और जो है वो लिस्ट आउट कर दी गई है। देखिए गंगानगर से प्रिया बालन को उतारा गया, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को फिर मौका दिया गया है, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को उतारा गया है। वहीं अगर जयपुर शहर की बात करें तो मंजू शर्मा जो है उनको उतारा गया है। भंवरलाल शर्मा जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं, उनकी बेटी हैं ये, और उनको यहाँ से फिर से मौका एक बार दिया गया है। टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया को फिर से रिपीट किया गया है। अजमेर में भागीरथ चौधरी को जो है टिकट दिया गया। वहीं राजसमंद में जो है वो महिमा सिंह को उतारा गया है। देखिए विश्वनाथ सिंह जो नाथद्वारा से जो मेवाड़ घराने के सदस्य हैं, वो वहां से विधायक हैं, उनको नाथद्वारा से दिया गया था। सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनको हरा के वो आए थे। और अब जो महिमा सिंह हैं, उनकी पत्नी हैं, उन्हें जो है राजसमंद से टिकट दिया गया है। तो ये 7 जगह हैं। अब 3 जगह की और रह गई, दौसा भीलवाड़ा के
जो है अभी पेच फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से उसके ऊपर चर्चा होती है, और माना जा रहा है कि अगली जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसके अंदर उन सीटों के ऊपर भी जो है वो नाम तय कर लिए जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है, और जो जयपुर सीट थी उससे जो है प्रत्याशी को बदल दिया गया और प्रताप सिंह खाचरियावास को जो है वो मैदान में उतारा है। तो देखना होगा कि जयपुर शहर का जो मुकाबला है बड़ा रोचक हो जाएगा। जी फातिमा। एक और यहाँ पे बड़ा देखा गया है बदलाव की जो पहले जीत चुके हैं बीजेपी में उनका टिकट काट दिया गया है, क्या कारण सामने निकल कर आ रहा है? देखिए जो जीते हैं या इस तरीके से देखिए पार्टी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है, दो तीन चीजों पर जो है बिंदुओं पर जो है वो टिकट दिए गए हैं। सबसे पहले तो क्या जो जीते हुए हैं वो वापस से जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, पर्टिकुलर सांसद के खिलाफ कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, वो एक सबसे बड़ी बात थी। और संगठनात्मक तौर पर क्या स्थिति है, उनका बैकग्राउंड में कितना काम किया गया है, पार्टी और संगठन के लिए कितना वो काम किए गए, तो ये सारी रिपोर्ट बनी है। एक रिपोर्ट कार्ड उन सबका जो एग्जिस्टिंग जो लोग थे, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, उनका एक रिपोर्ट कार्ड बना है और वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने गया है। और उसके बाद जो है उन सारी चीजों को, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट लेके बीजेपी चल रही है, तो ऐसे में एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सीट के ऊपर बहुत जो है मशक्कत की गई है, मंथन किया गया और उसके बाद जो है वो निकाल के जो है जो उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और सीधे तौर पर क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, केंद्र में सरकार रिपीट करनी है, तो ऐसे में कोई भाई भतीजावाद नहीं चला है। किसी भी तरीके की किसी के कहने के ऊपर बातें नहीं हुई है। ग्राउंड पर किस तरीके की रिपोर्ट है और ग्राउंड पर क्या उनकी स्थिति है और किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो है समीकरणों को साधते हुए कौन जो है वो आसानी से बीजेपी को जीत दिला सकता है, इन सारे बिंदुओं पर बात करते हुए, मंथन करते हुए जो है वो टिकट दिए गए हैं। फातिमा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।